हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इंग्लिश का मॉडल सेट लेकर आए हैं झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस बताए गए हैं। यह 30 क्वेश्चन बिल्कुल ही आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसी के सिलेबस और पैटर्न पर बेस्ड है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल साइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला जैसे ही वीडियो बने नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। डायरेक्शन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के लिए कि चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। एक वर्ड दिया हुआ है और उसके विकल्प में उसके 4 विलोम शब्द दिए हुए हैं, तो आपको उसका विपरीत अर्थ वाला शब्द बताना है। रेजुवेनेशन, रेजुवेनेशन का मतलब होता है जीर्णोद्धार करना। सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक, तो ये नहीं होगा विपरीत। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, ये भी नहीं होगा। मैजिकल का मतलब जादू, ये भी नहीं होगा। लेकिन किलिंग का मतलब होता है नष्ट करना, तो ये हो जाएगा उसका विपरीत शब्द। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिस्ट यानी कि नास्तिक, यानी कि जो विश्वास न करता हो ईश्वर में। रेशनलिस्ट का मतलब हो जाता है तर्कवादी, तो ये तो होगा नहीं उसका विलोम। थियोलॉजिस्ट का मतलब हो जाता है धर्मशास्त्री, तो ये भी नहीं होगा। बिलीवर का मतलब होता है विश्वास करने वाला, तो ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और रिचुअलिस्ट का मतलब होता है कर्मकांडी, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूज। ह्यूज जो वर्ड है उसका अपोजिट क्या होगा? वीक, कमजोर होता है, तो ह्यूज का अपोजिट, विशाल का अपोजिट कमजोर नहीं हो सकता। फ्रेजाइल भी कमजोर होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या है? स्लाइट है और टिनी है। स्लाइट का मतलब थोड़ा होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। टिनी का मतलब छोटा होता है, ह्यूज का मतलब विशाल, टिनी का मतलब छोटा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला वर्ड है रजिस्ट। रजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? रिमेन का मतलब बने रहना, ये नहीं होगा। डिक्लाइन का मतलब अस्वीकार कर देना, तो ये तो उसका सिनोनिम हो गया, ये भी नहीं होगा। इल का मतलब होता है मान लेना या स्वीकार कर लेना, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे उपज भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज को स्वीकार कर लेना, तो रजिस्ट का उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इल। नेक्स्ट है क्वेश्चन डायरेक्शन नंबर 5 और 6 के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन भरना है विकल्प से देख के। द मैन इज ऑनेस्ट सक्सीड्स इन लाइफ। हु, हुम, व्हिच एंड व्हाट। हु मतलब जो का अर्थ भी होता है, तो क्या द मैन इज ऑनेस्ट, द मैन हु इज ऑनेस्ट, वह आदमी जो ईमानदार होता है जीवन में सफलता प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दिस इज द पेन विच, दैट, हु और हुम। सेलेक्टिव अप्रोच में विच का यूज करते हैं, और यहाँ पर दैट निर्जीव के लिए यूज हो जाएगा कि यह वही पेन है जिसे मैंने कल खरीदा था। दिस इज द पेन दैट आई बाउट यस्टरडे, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हु और हुम नहीं होगा, ये जनरली पीपुल के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज फॉल ऑफ, फॉलिंग ऑफ, तो हैज है तो उस पर भीतरी यूज होगा, यानी कि यहाँ पर पहले से टिक मारा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न डायरेक्शन नंबर 8 to 10 फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग फॉर्म्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उससे आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। क्या है? दे हैड नो फ्रेंड। तो क्वेश्चन टैग के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप उसको जाके देख सकते हैं यदि आपका कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर ना हुआ हो। तो जो प्राइमरी स्टेटमेंट होता है अगर पॉजिटिव तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? दे हैड नो फ्रेंड, तो उसका हो जाएगा हैडंट दे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है देयर वाज ट्रूथ इन दैट, तो हो जाएगा वाजंट देयर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा इजंट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो डायरेक्शंस दिए गए हैं 11 to 12 के लिए है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स फॉर द फॉलोइंग। हिंदी में जिसको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, वह जो मनुष्य का मांस खाता है। ऑप्शन ए कैनिबल, नरभक्षी। ऑप्शन बी कार्निवल, इसको त्योहार वगैरह को बोलते हैं। क्रूएल, क्रूर। और नॉन वेजिटेरियन का मतलब मांसाहारी। तो आदमी के मांस खाने वाले क्या बोलेंगे? नरभक्षी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वन हु लिव्स ऑन अदर्स, वह जो दूसरों के ऊपर जिंदा रहता है। इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, ये नहीं होगा। जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, तो सही उत्तर हो जाएगा यही, परजीवी, पैरासाइट। डोर का मतलब होता है चौपाया जानवरों को बेचने वाला, तो ये भी नहीं होगा।
और अनएम्प्लॉयड का मतलब बेरोजगार होता है, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पैराजाइट। नेक्स्ट डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 से 14 के लिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। आई विजिट द ग्रैंड कैनोन ब्लैंक आई गो टू एरिजोना। मैं ग्रैंड कैनियन जाता हूँ जब मैं एरिजोना का यात्रा करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, वेन एवर, यानी जब भी मैं एरिजोना जाता हूँ। वेर का मतलब जहाँ भी हो जाएगा, वंस का मतलब एक बार हो जाता है, अनलेस का मतलब निगेटिव सेंस में यूज होता है, तो ये तीनों का यूज नहीं होगा। क्या यूज हो जाएगा, वेन एवर। आई विजिट द ग्रैंड कैनियन वेन एवर आई गो टू एरिजोना। जब भी मैं एरिजोना जाता हूँ तो मैं ग्रैंड कैनियन की यात्रा जरूर करता हूँ। अगला है दिस इज द प्लेस ब्लैंक वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड। तो जगह के लिए वेयर का यूज होता है। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, वेयर है, वेन है, हाउ है। वेन का मतलब जब या कब के लिए, वेयर का मतलब कहाँ जहाँ के लिए, हाउ का मतलब कैसे, जैसे दैट का मतलब कि वह। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेयर का यूज करेंगे कि यही वह जगह है जहाँ हम लोग, क्या है क्वेश्चन कि दिस इज द प्लेस वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड। जब हमने पिछली यात्रा में हमने इसी जगह पर, मतलब इसी जगह पर हम लोग रुके थे, यही वह जगह है जहाँ पर पिछली यात्रा में हम लोग ठहरे थे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वेयर। नेक्स्ट डायरेक्शन है 15 to 16 के लिए कि चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। यहाँ पर सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द, सेम मीनिंग रखने वाले शब्द का अर्थ, शब्द को चुनना है। अमेज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, उसका सेम मीनिंग वाला हो जाएगा सरप्राइज, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। वरिड का मतलब होता है चिंतित या व्याकुल या किसी के लिए चिंता करना, तो उसके लिए कंसर्न हो जाएगा। एंग्री का तो मतलब क्रोध होता है, वो होगा ही नहीं। रिलैक्स का मतलब होता है एकदम आराम से, वो भी नहीं होगा। अलर्ट का मतलब परेशान, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कंसर्न, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्शन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 70-20 के लिए, आइए देख लेते हैं। रीड द ईच सेंटेंस केयरफुली टू फाइंड आउट वेदर देयर एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। यानी ग्रामेटिकल एरर देखना है, और यदि कोई गलती नहीं होगा तो आपको नो एरर को सेलेक्ट कर लेना है। आई एम थैंकफुल टू माई इंस्ट्रक्टर बिकॉज ही readily allowed me to keep his books for few days। ऑप्शंस दिए गए हैं, फॉर फ्यू डेज, आई एम थैंकफुल टू माई इंस्ट्रक्टर, ही readily allowed me and to keep his books। तो देखिए यहाँ क्या है, जो फ्यू डेज है ये ही गलत है। क्यों, क्योंकि फ्यू डेज का मतलब हो जाता है नेगेटिव सेंस में, यानी कि एकदम कम दिन, यानी मतलब दिया ही नहीं। जब बुक उसने नहीं दिया होता तो फ्यू डेज का यूज करते, और जब हम इसको अ फ्यू डेज लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कुछ दिन। तो यहां पर होना चाहिए था अ फ्यू डेज, क्योंकि उसने बुक दिया था तभी तो उसको थैंक यू बोल रहे थे। तो अगर नहीं दिया होता तो फ्यू डेज यूज करते, दिया है तो अ फ्यू डेज यूज करेंगे, क्या हो जाता अ फ्यू डेज। तो यहाँ पे कौन सा गलती है, ऑप्शन नंबर ए, फॉर फ्यू डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माई ओपिनियन यू शुड वेंट फॉर हायर स्टडीज इन लंदन। ऑप्शन 1 इन माई ओपिनियन, ऑप्शन बी यू शुड वेंट फॉर, ऑप्शन सी हायर स्टडीज इन लंदन, ऑप्शन डी नो एरर। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन बी में देखिए यू शुड वेंट, शुड जो है मॉडल वर्ब होता है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है, उसके साथ हमेशा वर्ब अपने बेस फॉर्म में यानी कि मूल रूप में होता है। तो यहाँ पर गो होना चाहिए था, तो वेंट है, यानी कि यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आउट टू अबाइड्स बाय द रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। पहला ऑल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, ये एकदम करेक्ट है, तो ये होगा नहीं आंसर। दूसरा है आउट टू अबाइड्स। अब देखिए आउट भी मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा जो वर्ब होता है वो बेस फॉर्म में होता है, तो अबाइड होना चाहिए था, अबाइड्स नहीं, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट है, व्हाट विल ट्रूली बीन अ माइलस्टोन टू सेलिब्रेट, दैट विल ट्रूली बीन अ माइलस्टोन टू सेलिब्रेट, ऑप्शन ए दैट विल ट्रूली, ऑप्शन बी बीन अ माइलस्टोन, ऑप्शन सी सेलिब्रेट एंड ऑप्शन डी नो एरर। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा पार्ट गलत है, तो बीन अ माइलस्टोन, क्योंकि जो बिन है उसका यूज फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं होता है, उसका यूज परफेक्ट में होता है। तो यहाँ है दैट विल ट्रूली यानी कि इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर बी होना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गलत है।
यहाँ पर बी होना चाहिए था कि दैट विल ट्रूली बी अ माइलस्टोन टू सेलिब्रेट। अगला डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 21 एंड 23 के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। ही लिव्स रातू रोड इन रांची। इन होगा, एट होगा, बाई होगा या विथ होगा, सोचिए। तो यहाँ पर एट होगा, छोटे जगहों के लिए एट का यूज करते हैं, तो रातू रोड एक छोटा जगह ही है, तो क्या हो जाएगा, ही लिव्स एट रातू रोड इन रांची। क्वेश्चन नंबर 23 में प्रीपोजिशन यहाँ पर भी दिया हुआ है विकल्प में, ही केम माई रूम। तो जब बाहर से अंदर आने के सेंस में इनटू का यूज करते हैं मे के लिए, तो यहाँ पर इन, इनटू, ऑफ और फोर है, तो सही क्या हो जाएगा, ही केम इनटू माई रूम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर सी पर भी क्लिक हो गया, मैं उसको इरेज कर ले, डी पर क्लिक हो गया, मैं उसको इरेज कर लेता हूँ। हाँ, अगला प्रश्न है हमारे पास, ही हैज कम, फिर ब्लैंक है, फिर रांची है। वह रांची, बाई मतलब ही से होता है, तो रांची से आया है, फ्रॉम या बाई, तो क्या यूज होगा, फ्रॉम। ही है कैम, बाई साधन के लिए यूज करते हैं, बस से आता तो बाई बस करते हैं, लेकिन रांची से आना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के यूज सेंस में से के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं। ही हैज कम फ्रॉम रांची। अगला है डायरेक्शन दिया हुआ है 24 से 28 के लिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस मीनिंगफुल कंप्लीट। यहाँ पर क्या है, 3 days हैव पास्ड सिंस ही, तो दिख रहा है कि पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर हैज डाइड तो यूज होगा नहीं, डाई भी नहीं होगा, हैव डाइड भी नहीं होगा, ये सारे मतलब प्रेजेंट के लिए हैं, तो डाइड का यूज होगा, ये पास्ट टेंस के लिए है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बाय नेक्स्ट मंडे आई द एग्जामिनेशन, यानी कि अगले सोमवार तक आई पास द एग्जामिनेशन होगा, या आई पास्ड होगा, या आई विल हैव पास्ड होगा, या विल पास होगा, तो ये हो जाएगा आई विल हैव पास्ड, मतलब फ्यूचर परफेक्ट का यूज यहाँ पर करना है कि मैं अगले सोमवार तक मैं परीक्षा पास कर चुका रहूंगा। नेक्स्ट है 26 में, यू गोट एन एक्सीडेंट। अब यहां पर दिया ऑप्शंस अनफॉर्चुनेटली, लकीली, हैप्पीली और फॉर्चुनेटली, तो यहां पर वाई छूट गया था। अब देखिए, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है कि कह रहे हैं किसी को कि किस्मत खराब था, यानी दुर्भाग्यजनक बात है, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से यू गोट एन एक्सीडेंट, आपका दुर्घटना हो गया। फिर लकीली यानी कि सौभाग्यवश आपका दुर्घटना हो गया। हैप्पीली मतलब खुशी से आपका दुर्घटना हो गया। फॉर्चुनेटली यहाँ भी सौभाग्यवश आपका दुर्घटना हो गया। तो जब दुर्घटना होता है तो हम लकीली, हैप्पीली या फॉर्चुनेटली का यूज नहीं कर सकते हैं। ये अच्छे बातों के लिए इन तीनों का यूज करते हैं, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। क्या यूज करेंगे, अनफॉर्चुनेटली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द गर्ल वाज ब्लैंक दैट पीपल वर अमेज्ड। तो ब्यूटीफुल होगा, अगली होगा, नॉर्मल हो गया, ग्रोस्टिक होगा। तो ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, अगली का मतलब कुरूप, तो ये होगा नहीं। क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि लोग अमेज्ड थे, एकदम आश्चर्यचकित थे। ऑप्शन नंबर ए। आई रैन टू कैच द ट्रेन। ट्रेन को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा। कैसे दौड़ा, स्लोली, क्विकली, सैडली। स्लोली तो दौड़ूंगा नहीं, सैडली उदास होकर भी नहीं दौड़ूंगा, बैडली बुरी तरह से नहीं दौड़ूंगा, क्विकली मतलब तेजी से। तो ट्रेन को पकड़ने के लिए मैं तेजी से दौड़ा। अब 29 to 30 के लिए दिया हुआ है आर्टिकल, आपको यूज करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। क्या क्या दिए गए हैं, टर्न टू वेस्ट, तो दिशाओं के नाम के साथ डिफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, टर्न टू द वेस्ट, पश्चिम की ओर मुड़ो। नेक्स्ट है ही इज ऑनरेबल मैन। यहां पर जो पहला अक्षर है वह क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड भवेल है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है आर्टिकल के ऊपर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, साउंड के ऊपर जाते हैं, भवेल साउंड है तो क्या लिखेंगे, एन ऑनरेबल मैन, ही इज एन ऑनरेबल मैन। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।